बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो लोग चाहते हैं कि उनका वेट लॉस हो, वो अपने मोटापे से परेशान हैं या कह लें कि उनका अनहेल्दी वेट है। तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ कि ऐसी डाइट के बारे में जिससे आप एक वीक में 5 से 6 किलो वज़न बहुत ईजीली कर सकते हैं और इसके 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं आज जीएम डाइट के बारे में। अब जीएम डाइट को फॉलो करते हुए एक चीज़ आपको माइंड में रखनी होती है कि आप उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। आप बेसिकली एक 7 डेज मील प्लान होता है जिसमें डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट फूड ग्रुप्स को माइंड में रख के डिफरेंटली उसको यूज़ किया जाता है। अब इसमें होता है कि जो फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक हैं उसमें आपने नो वॉक नो फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आपने कोई स्पेशल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी, वॉक भी नहीं करनी पहले 3 दिन। अब नेक्स्ट 4 डेज जो है उसमें आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक 4 to 7 डेज उसमें आप 45 मिनट 30 मिनट वॉक कर सकते हैं। अब जीएम डाइट बेसिकली एक इसको जनरल मोटर डाइट भी बोलते हैं, जो कि इसको मोस्टली लोग फॉलो करते हैं और इनको इनके जो कह लें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो भी मिलते हैं। और ये सालों से प्रैक्टिस में एक डाइट है जिसको लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और ये एक 7 डेज डाइट प्लान होता है जिसको मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, जिसको यूज़ करके आप अपना वेट एक हफ्ते में 5 से 6 किलो तक बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो हम डिस्कस करेंगे, हम इसके कुछ हेल्थ क्लेम्स को देखेंगे, उसके साथ देखेंगे कि इस डाइट से कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। फ़ायदे तो जाहिर बात है, हमारा जो वेट गोल है लूज़ करने वाला वो अचीव होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, उनको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इस डाइट को फॉलो करके जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो वेट लॉस इससे कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान साथ साथ होता है। ये नहीं होता कि एक चीज़ आपको सिर्फ फ़ायदा दे रही है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, होता है। हर चीज़ का एक बैड साइड भी होती है, गुड साइड भी होती है, तो इस डाइट की भी ऐसे ही। अब जीएम डाइट के बेसिकली हेल्थ क्लेम्स में आ जाते हैं कि टॉक्सिन को फ्लश करती है, तो ये क्लेम रॉन्ग है कि कोई डाइट में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो आपके टॉक्सिन्स को फ्लश करे। टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना आपकी किडनीज का काम है, किसी स्पेसिफिक फूड का नहीं। उसके अलावा फैट लॉस ये करवाती है, क्लेम किया जाता है स्पीडली, यस ये स्पीडली फैट लॉस करवाती है। उसके अलावा हेल्दी आपको बनाती है वो इस वे में कि जब आपका वेट कम होगा, आप नॉर्मल वेट में होंगे, तो बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशन से आप बचेंगे, उनकी तरफ आप मूव नहीं करेंगे, तो इट्स मीन्स कि आपको ये हेल्दी बनाती है। तो ये क्लेम भी कुछ हद तक हम इसको कहेंगे कि पार्शली राइट है। टॉक्सिन फ्लश वाला रॉन्ग क्लेम है, लेकिन फैट लॉस स्पीडी करवाती है और आपको हेल्दी भी बनाती है, एक हेल्दी पर्सन में कन्वर्ट कर देती है। ये दोनों क्लेम्स राइट हैं अबाउट द जीएम डाइट, जिसको हम अगर फुल फॉर्म देखें तो जनरल मोटर डाइट कहते हैं। अब इसमें है क्या कि हमने एक 7 डेज डाइट प्लान है। अब अपनी मर्जी से वीक का कोई डे भी अपना डे फर्स्ट सेलेक्ट कर लें, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, कुछ भी। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने मंडे हमारा वीक का फर्स्ट डे, हमने डाइट स्टार्ट करनी। अब फर्स्ट डे ऑफ द वीक आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, सिर्फ फलों का इस्तेमाल करना है आपने पहले दिन। आप फलों के जूस भी नहीं ले सकते, आपने सिर्फ कह लें कि होल फ्रूट्स खाने हैं। लेकिन एक चीज़ आपने और माइंड में रखनी है, आप फ्रूट कोई भी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बनाना जो है उसको आप अवॉइड करेंगे। जीएम डाइट में जब भी आपने वेट लॉस करना है आप बनाना नहीं खाएंगे। उसके साथ साथ ग्रेप्स और मैंगो, उनको भी आप एक लिमिट में लेंगे। उसके अलावा बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं आप वो सब ले सकते हैं, लेकिन आपने सैलेड ड्रेसिंग्स और क्रीम्स वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं ना साथ, वो आप अवॉइड करेंगे। देन आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी फिजिबिलिटी पे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो मेन मील्स हैं उनमें उसको कट फॉर्म में बाउल एक एक ले लें, और जो आपके स्नैक्स हैं उसको आप रॉ फॉर्म में फ्रूट्स को एज अ होल कंज्यूम कर सकते हैं, इन स्टिक्स फॉर्म में, बार्स फॉर्म में, वो आपकी मर्जी है, आपकी फिजिबिलिटी पे है। अब सेकेंड डे ऑफ द वीक आप क्या करेंगे, अब पहले दिन आपने सिर्फ फल खाने हैं, अब दूसरे दिन वीक के आपने सिर्फ सब्जियां खानी है पूरा दिन। उनको आप कच्ची भी खा सकते हैं और पकी हुई भी, दोनों फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन आती है कि आप आलू नहीं खाएंगे, आलू मना है, वेट लॉस में आलू मना होते हैं, लेकिन आप इसको ले सकते हैं। क्या है कि आप अपने नाश्ते में सिर्फ एक दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप पूरे दिन में आलू नहीं खाएंगे। आलू के अलावा आप सारी सब्जियां, उसको दोनों फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरे दिन आप क्या करेंगे, आप फ्रूट और सब्जियां दोनों चीज़ें ले सकते हैं। क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं होती जीएम डाइट में, आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उनके जो जूसेस हैं वो आप नहीं लेंगे। सब्जियां वही सेम है कि बनाना और पटाटो मना होगा। उसके अलावा आपकी जो सारी सब्जियां और फ्रूट हैं वो आप सब कुछ ले सकते हैं जूसेस को निकाल के।
और सेम एज के क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं हमारी क्रीम्स ड्रेसिंग्स वो आप अवॉइड करेंगे। और जब आप उसको सब्जियों को पकाएंगे तो अपनी स्पाइसेस और ऑयल जो है वो कम से कम यूज़ करेंगे। चौथे दिन आपने क्या करना है, चौथे दिन आपने लेनी है बनाना डाइट। इसमें आप क्या करेंगे, आपने 6 बनाना और 3 कप दूध पूरे दिन में सिर्फ लेने हैं। आप उसको लेंगे कैसे, अब कि आप 2 बनाना 1 कप मिल्क सुबह ले लें, 2 बनाना 1 कप मिल्क आप दोपहर में ले लें, उसी तरह 2 बनाना 1 कप मिल्क आप शाम में ले लें। देन फिर आ जाता है फ्राइडे, 5वें दिन आपने क्या करना है कि आपने चिकन बीफ फिश कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है वो 250 ग्राम लेनी है। जस्ट 250 ग्राम्स 2 टाइम्स अ डे, मतलब कि आपने इसको 500 ग्राम तक आप अपनी मर्जी से पूरे दिन में डिवाइड करके ले सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप इसको पकाएंगे तो लेस ऑयल लेस स्पाइसेस यूज़ करेंगे। बेहतर ये है कि आप इसको ग्रिल्ड फॉर्म में कुछ ऐसी फॉर्म्स में इसको आप यूज़ कर लें। तो सिर्फ आप फ्राइडे वाले दिन सिर्फ आप फिश पे रहेंगे। अब आप खुद देख रहे हैं कि आप इस डाइट में ना तो चावल ले रहे हैं, ना आप रोटी ले रहे हैं, ना आप कोई दूध की बनी हुई चीज़ ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें अवॉइड होंगी इसमें। तो 5th डे पे आ जाता है आपका चिकन, जैसे मैंने बता दिया, बीफ फिश कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। आपने प्रोटीन ग्रुप को टच करना है इसमें। जस्ट आप इसमें सब्जियां फल, अब वो जो पीछे हमने बात की वो आप नहीं लेंगे। देन आ जाता है सैटरडे। अब सैटरडे को क्या है कि आपके पास थोड़ी सी वैरायटी आ गई है कि आप चिकन फिश वही सेम 500 ग्राम लेंगे, 500 ग्राम लेंगे, सॉरी 500 ग्राम लेंगे। उसके साथ साथ आप फ्रूट जो आपके पास सब्जियां हैं वो भी आप कच्ची और पक्की दोनों तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे भी बात यही है कि आपकी जो सब्जियां हैं उनकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, वो आपकी अपनी फिजिबिलिटी, आपकी अपनी डिज़ायरेबिलिटी, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी लेनी है। लेकिन जो चिकन बीफ फिश वगैरह है वो आपने जस्ट 500 ग्राम तक ही रिस्ट्रिक्ट रहना है, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे। और सेम वही प्रोटोकॉल होगा कि आप लेस ऑयल यूज़ करेंगे, लेस स्पाइसेस यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा जो क्रीम ड्रेसिंग्स वगैरह हम यूज़ करते हैं वो आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम सैलड्स बनाते हुए अंदर यूज़ कर लेते हैं वो आप यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा आप स्पाइसेस का जो कह लें कि यूज़ है वो एक लिमिट में करेंगे। तो सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप इसको फॉलो करेंगे। और सेम बात कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि इस डाइट को फॉलो करते हुए आपने पानी का इंटेक का ध्यान रखना है। वो आप नॉर्मल जो 8 to 10 ग्लास एक नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है वो आप इस डाइट के साथ भी लेंगे। पानी आपका सेम रहेगा। बाकी हमने फूड ग्रुप्स की बात कर ली कि वो स्पेसिफाई होंगे। देन लास्ट डे ऑफ द वीक आपको क्या क्या अलाउ होगा, आप फ्रूट भी खा सकते हैं, वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, आप फ्रूट के जूसेस भी इवन ले सकते हैं और साथ ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं। आखिरी दिन आपको सब कुछ अलाउ होगा। क्वांटिटी यहाँ पे किसी चीज़ की स्पेसिफाई नहीं होगी। आप अपने जितना खा सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हमने जब प्रोटीन की बात की, मीट की बात की, तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तो ले रहेंगे उसको। अब जो वेजिटेरियन है वो क्या करेंगे, उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो कॉटेज चीज़ और ब्राउन राइस मीट ग्रुप की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जिस दिन मीट ग्रुप होगा उस जगह वो कॉटेज चीज़ और ब्राउन राइस और साथ कोई सब्ज़ी लेके अपना वो दिन यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हमने बात कर ली इसके कि ये इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन इसके अब कुछ नुकसानात भी हैं कि इस डाइट को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा कर ली तो ठीक है, दैट्स ओके। आपको अगर दोबारा भी करनी है तो ये नहीं कि आप अपना वेट आपने जो कर लिया अचीव उसको मेंटेन करने का मतलब ये यहाँ पे आ जाता है कि आपने जब ये डाइट छोड़ी है तो उसके फ़ौरन बाद आप ज़्यादा रोटी चावल पे नहीं आएंगे, स्लो स्लो अपनी डाइट में ऐड करेंगे। अगर फ़ौरन से बहुत ज़्यादा रोटी चावल खाना शुरू कर देते हैं फिर आपका वेट जो है वो बाउंस बैक होता है। जितना आपने लूज़ किया उतना गेन वापस होना शुरू हो जाता है। तो एक टफ टास्क होता है इसको मेंटेन करना। सेकंड चीज़ है कि आप इसको विद इन 5 डेज रिपीट नहीं करेंगे। 5 दिन गुजरने के बाद अगर आपने इसको दोबारा यूज़ करना है तो आप इसको 5 डेज़ के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर आप इसको विद इन 5 डेज़ रिपीट करेंगे तो ये एक अनहेल्दी डाइट है, आपकी हेयर और स्किन और बहुत सारी चीज़ों को डैमेज करेगी। उसके अलावा आप इसको बार बार भी ज़्यादा भी यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा इन प्रैक्टिस नहीं रखेंगे, क्योंकि बॉडी पर एक चीज़ बार बार होती है तो फिर उसका आपको डिज़ायर इफेक्ट नहीं मिलता। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।